हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी आपका जीके का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। जीके में हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट पेपर 2। अब तो कुछ मौसम अच्छा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा पढ़ाई करने में। अब उम्मीद है कि स्कूल खुल जाएगी मंडे से। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो स्कूल मंडे से खुल जाएगी। इसलिए आप लोग अभी 2-4 दिन घर पे हैं तो मन लगा के पढ़ा कीजिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया कीजिए। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीके टेस्ट पेपर 2। कल हम लोगों ने इसी चैप्टर का किया था क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर डी में पिक्चर देख के हम लोगों को बताना है कौन से पिक्चर को क्या बोलते हैं। वो तो मैं आप लोग जब क्लास में आएंगे तब मैं बताऊंगी। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। ओके, क्वेश्चन नंबर ई, पेज नंबर 62 आप लोग खोलिए। क्वेश्चन नंबर ई में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बुक में अपने अपने ध्यान दीजिएगा। Which part of the computer look like a television? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? Which part of the computer look like a television? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट हमें टेलीविजन के जैसा दिखता है? ये तो बात सबको पता होगी, टेलीविज़न का स्क्रीन कैसा होता है और हमारे कंप्यूटर में कौन से पार्ट का स्क्रीन टेलीविज़न के जैसा दिखता है, कंप्यूटर के जैसा दिखता है, बताइए। सही आंसर क्या होना चाहिए? बोलिए। टेलीविज़न के जैसा कंप्यूटर का क्या सीपीयू दिखता है? क्या कीबोर्ड दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दिखता है बच्चों? मॉनिटर, है ना। केवल हम लोग यहाँ पे मॉनिटर लिखेंगे। बी में देखिए, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा अपने अपने बुक पे। सेकंड क्वेश्चन है, हु बिल्ड द जामा मस्जिद? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हु बिल्ड द जामा मस्जिद? इसका मतलब हुआ जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, बताइए। ये हम लोग पिछला चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? राइट आंसर इज शाहजहां। किसने बनवाया था बच्चों जामा मस्जिद को? शाहजहां ने बनवाया था। जिन्होंने ताजमहल बनवाया था उन्होंने ही जामा मस्जिद भी बनवाया था, शाहजहां। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए। व्हाट इज द बिगेस्ट एनिमल, व्हाट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड? बिगेस्ट एनिमल कौन सा है, बताइए। बिगेस्ट एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट। बिगेस्ट एनिमल कौन सा है? अफ्रीकन एलिफेंट। सबसे बिगेस्ट एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट है। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है बच्चों?
Who wanted to get the piece of cheese in the crow's beak? क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा आप लोग। Who wanted to get the piece of cheese in the crow's beak? क्वेश्चन नंबर डी ये कह रहा है कौन चाहता था क्रो के बिक से चीज को लेना? बोलिए, कौन चाहता था क्रोस के बिक से चीज को लेना, मतलब रोटी को लेना, है ना? अब मैं पहले नोट डाउन करती हूँ, फिर आपको आंसर बताती हूँ। Who wanted to get the ओके, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फॉक्स। वही हम लोग फॉक्स लिखेंगे, यानी कि लोमड़ी चाहता था क्रोस के बिक से चीज को लेना, रोटी को लेना। ये कहानी है एक लोमड़ी और कौवे की कहानी है। इसके बारे में हम लोग क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं इस कहानी के बारे में। इस कहानी में कौवे के चोंच से लोमड़ी उसके रोटी को लेना चाह रही थी। उसकी बहुत तारीफ की और कौवे ने जैसे अपना चोंच खोला वो रोटी गिर गई। कौन बेनिफिट में रहा बच्चों? लोमड़ी रही, लोमड़ी को वो रोटी मिल गई, है ना? चलिए, क्लास में हम लोगों ने इस कहानी का चर्चा भी किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। Which is the hardest bone in the human body? Which is the, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। Which is the hardest bone in the human body? चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कौन सा सबसे हार्ड बोन है हमारे मनुष्य के शरीर में, यानी कि हम सबों के शरीर में कौन सा हार्डेस्ट बोन है ना? बताइए, सोचिए आप लोग पहले। हार्डेस्ट बोन मतलब सबसे मजबूत बोन, सबसे कड़ा बोन मनुष्य के शरीर में कौन सा है? बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे हार्डेस्ट बोन है जॉ बोन। कौन सा बोन है बच्चों? जॉ बोन। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का? ये वन वर्ड आंसर है, इसलिए मैंने केवल जॉ बोन लिखा है। ओके, क्वेश्चन पढ़िए। विच इज द हार्डेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? विच इज द हार्डेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ओके, क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर? जॉ बोन। ओके, जॉ बोन। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? देखिए, व्हाट इज द What is the opposite of sad? Next question. What is the opposite of sad? बताइए बच्चों, sad का अपोजिट क्या होता है? हैप्पी। sad का अपोजिट क्या होता है बच्चों? हैप्पी। ओके, चलिए एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। Which part of the computer looks like a television? पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग।
Which part of the computer looks like a television? कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो टेलीविज़न के जैसा दिखता है ना? तो इसका आंसर हुआ मॉनिटर। मॉनिटर वो पार्ट है जो हमें टेलीविज़न के जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हु बिल्ट द जामा मस्जिद? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हु बिल्ट द जामा मस्जिद? तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? शाहजहां। शाहजहां ने जामा मस्जिद को बनवाया था। ठीक है, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड? व्हाट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड? चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हुआ? अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट, ओके। चलिए, हु वांटेड टू गेट द चीज इन द क्रोज बिक? कौन चाहता था क्रोज के बिक से रोटी को लेना? इसका आंसर हम लोग क्या बनाएंगे? फॉक्स। क्या करेंगे इसका आंसर? फॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the hardest bone in the human body? हार्डेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में कौन सा है बताइए? आंसर इसका बनेगा जॉ बोन। क्या बनेगा बच्चों? जॉ बोन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सैड? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सैड? आंसर आएगा इसका हैप्पी, है ना? क्लियर है? नो डाउट। सैड का अपोजिट क्या बनता है? हैप्पी। अब आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग इसको अच्छे से क्लास टेस्ट लेंगे, पढ़ेंगे और इस पे ध्यान देंगे, ओके। ठंड में थोड़ा बच के रहना है क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। थोड़ा धूप है, धूप में भी बैठा कीजिए, मम्मी की बातें भी माना कीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।